शिक्षा बर्बाद हो गई। और शिक्षा अगर बर्बाद हो जाती है तो इसकी रिपेयरिंग नहीं हो सकती, इसकी मरम्मत नहीं हो सकती, पीढ़ी बर्बाद होती है, कौम बर्बाद होता है। व्यवस्था को हम दुरुस्त करेंगे तो फ्रेश बहाली आप कीजिए ना, बीपीएससी से बहाली कीजिए और सब्जेक्ट वाइज बहाली कीजिए, ताकि दोबारा छात्रों की रुचि हो कि सब्जेक्ट रुचि के हिसाब से वो चुने। ऐसे शिक्षकों की परीक्षा आप क्यों लेना चाहते हैं? उन शिक्षकों को सरकारी शिक्षक होने का दर्जा क्यों नहीं देना चाहते हैं? उस बहाली से नियोजित शिक्षकों को मुक्त करें, अलग करें। इन दिनों बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी काफी परेशान चल रहे हैं और लगातार आंदोलनरत है। बीते दिनों अभ्यर्थियों को बर्बरतापूर्वक पटना पुलिस के द्वारा पीटा गया था, तो वहीं अभ्यर्थी लगातार डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं अभ्यर्थी के द्वारा लगातार विरोध जारी है। हमारे साथ बात करने के लिए माले विधायक दल के नेता महबूब आलम है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। महबूब जी, अभ्यर्थी काफी आक्रोशित है, आंदोलन कर रहे हैं, पीटा भी जा रहा है। बिल्कुल आपका मूल्यांकन सही है। शिक्षक नियुक्ति जो नियमावली है उनमें कई विसंगतियां हैं। सबसे बड़ी विसंगति तो ये है कि नियोजित जो शिक्षक आपने 15 साल तक उनसे काम लिया, सरकार ने काम लिया, उनको आपने वेतन दिया। वेतन देने के बाद उनमें से बहुत से शिक्षक रिटायर होने के कगार पर है। तो ऐसे शिक्षकों की परीक्षा आप क्यों लेना चाहते हैं? उन शिक्षकों को सरकारी शिक्षक होने का दर्जा क्यों नहीं देना चाहते? पैसा तो सरकार का ही जा रहा है। इसलिए हम मांग करते हैं कि विसंगतियों को दूर करें और जो बीएससी एसएससी से आप बहाली करना चाहते हैं, उस बीपीएससी से जो बहाली करना चाहते हैं, उस बहाली से नियोजित शिक्षकों को मुक्त करें, अलग करें आप। और ठीक है, शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई है। मैंने तो कई बार कहा है बिहार विधानसभा में कि शिक्षा बर्बाद हो गई। और शिक्षा अगर बर्बाद हो जाती है तो इसकी रिपेयरिंग नहीं हो सकती, इसकी मरम्मत नहीं हो सकती, पीढ़ी बर्बाद होती है, कौम बर्बाद होता है, देश बर्बाद होता है। इसलिए अगर आपने ठाना है कि शिक्षा व्यवस्था को हम दुरुस्त करेंगे तो फ्रेश बहाली आप कीजिए ना, बीपीएससी से बहाली कीजिए और सब्जेक्ट वाइज बहाली कीजिए, ताकि दोबारा छात्रों की रुचि हो कि सब्जेक्ट रुचि के हिसाब से वो चुने। फिजिक्स में कितना आपको टीचर चाहिए, केमिस्ट्री में कितना टीचर चाहिए, ज्योग्राफी में कितना टीचर चाहिए, आपको साइंस में कितना टीचर चाहिए, बायोलॉजी में कितनी टीचर चाहिए। उसके बाद अगर शिक्षक हमें उपलब्ध नहीं होते हैं तब हमें वैकल्पिक व्यवस्था के लिए सोचना होगा। लेकिन डोमिसाइल नीति को जो आप समाप्त कर रहे हैं, आप जानते हैं कि बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति हो नहीं रही है। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश या पश्चिम बंगाल या झारखंड या तमाम स्टेट्स मोस्टली उन्होंने डोमिसाइल नीति बना के रखी है। तो अगर हम यहाँ डोमिसाइल नीति बना के रखेंगे तो हमारे छात्र, हमारे विद्यार्थी को नौकरी कहाँ मिलेगी, रोजगार कहाँ मिलेगा? इसलिए डोमिसाइल नीति को आपने समाप्त किया, डोमिसाइल नीति को लागू कीजिए। और इन सवालों को हम लोग इस बार बिहार विधानसभा में जोरदार ढंग से उठाएंगे। और 10 तारीख को महागठबंधन के विधायकों की बैठक है, उस बैठक में भी नीतीश कुमार जो माननीय मुख्यमंत्री से है उनसे आग्रह करेंगे, मांग करेंगे कि असंतोष को दूर कीजिए और जो आक्रोश है, आक्रोश को शांत कीजिए। योग शिक्षक नहीं है, बिहार के शिक्षा मंत्री का बयान आया है, वो कह रहे हैं कि बिहार में योग शिक्षक नहीं है, इस वजह से बाहर के शिक्षकों को बहाल किया जा रहा है। भाई योग शिक्षक नहीं है, अभी शिक्षा का जो सब्जेक्ट वाइज शिक्षा है उनका तो निदान आप निकालिए। योग शिक्षक चाहिए 2-4, एक योग शिक्षक चाहिए। और योगा वो शारीरिक शिक्षक का सवाल है, वो शारीरिक बात है, वो आध्यात्मिक बात है। तो आप जो है सैद्धांतिक बातें होती नहीं और आध्यात्मिक बातों पर उलझा करके आप छात्रों को गुमराह कीजिएगा तो इसे छात्र मानने वाले नहीं हैं, वो समझ चुके हैं। आपका जो कॉन्ट्राडिक्शन है सेक्रेटरी से, उस कॉन्ट्राडिक्शन को आप दूर कीजिए। आप मंत्री हैं, जो कॉन्ट्राडिक्शन सामने आ रहा है ये दुर्भाग्यजनक है। हम सर, साइट क्रैश होने की बात हो रही है, जिस तरीके से बीपीएससी के द्वारा परीक्षा लिया जाएगा, इसको देखते हुए अभ्यर्थियों के द्वारा फॉर्म फिलअप किया जा रहा था, लेकिन साइट क्रैश हो गया है। करीब 48 घंटे हो गए, अभी तक कुछ भी सही नहीं हुआ। देखिए, ये लागू हो नहीं सकता, ये अव्यावहारिक है और इम्प्रैक्टिकल, कोई भी चीज़ प्रैक्टिकल हो नहीं सकती है।
इसलिए इस पर पुनर्विचार करना ही होगा। और मुझे पूरी उम्मीद है, मैं आशावादी हूँ, पूरी उम्मीद है कि हम घटक दल के, सरकार के घटक दल हैं और महत्वपूर्ण हमारी जो वाम पार्टियां हैं, भाकपा माले, सीपीआई, सीपीएम, हम एकजुट हैं और इन सवालों को जोरदार ढंग से उठाएंगे और माननीय मुख्यमंत्री को बाध्य करेंगे कि प्रदेश के हित में, छात्रों के हित में, अभ्यर्थियों के हित में आप पुनरावलोकन करें, पुनर्विचार करें और पारदर्शी नियमावली बनाएं। बीजेपी के द्वारा 13 तारीख को शिक्षकों के हित में आंदोलन किया जाएगा बिहार विधानसभा में। लगातार देखिए, बीजेपी घड़ियालू आंसू बहा रही है जरूर, और यही तो हम बोलते हैं अपने मुख्यमंत्री को, हम ऐसा क्यों कोई काम करे जिससे बीजेपी को घड़ियालू आंसू बहाने का मौका मिले। ये छात्र आंदोलन को लेकर के, शिक्षक भर्ती बहाली को लेकर के हम लोगों ने, हमारी पार्टी ने लंबे समय से आंदोलन में उतर के रहा है। इससे पहले भी जो पिछली सरकार थी, पिछली सरकार में भी हमारे अभ्यर्थियों ने, हमारे विधायकों ने छात्रों के समर्थन में उतरे हैं, छात्र समर्थन में उतरे हैं और उसमें उनको पिटाई भी हुई है, लाठी भी खाई है। इसलिए बीजेपी का घड़ियालू आंसू बहा रहे हैं। बीजेपी क्या बोलेगा? उनका जो केंद्रीय सरकार के सरगना है, उन्होंने कहा कि 2 करोड़ रोजगार प्रति साल देंगे। ये सब का क्या वादा हुआ? ये तो प्राइवेटाइजेशन के जरिए नौकरी ही ख़त्म कर रहे हैं। जो सम्मानजनक रोजगार हासिल करने का जो पढ़े लिखे नौजवानों का जो संवैधानिक अधिकार था, उस अधिकार को ही तो ये ख़त्म कर रहा है। इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। तो देखिए, बीजेपी के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। माले विधायक तो वहीं माले विधायक दल के नेता महबूब आलम थे हमारे साथ। महबूब आलम का यह साफ कहना है कि घड़ियालू आंसू जो है बीजेपी वाले बहा रहे हैं। लगातार हम लोग शिक्षक अभ्यर्थियों के हित में बात कर रहे हैं, तो वहीं आने वाले सत्र के दौरान 10 तारीख को जिस तरीके से स्टार्ट हो रहा है, इसको देखते हुए शिक्षकों के हित में हम आवाज़ उठाएंगे। तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बातें करेंगे। फिलहाल तमाम बातें आपने सुनी है, क्या कुछ कहते हैं महबूब आलम। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।